मैं कह रहा हूँ लो मोहम्मद लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जेल में कितनी जगह। न किसी को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जेब कटवानी पड़ेगी और न इलाज के लिए अस्पतालों की प्राइवेट अस्पतालों में जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे साथियों, आपका आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं लो मोहम्मद लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। प्यारे साथियों, इस गैर बराबरी का अंत भी तभी होगा जब राजकाज आपके हाथ में होगा। वरना आपको याद होगा 69 शिक्षक भर्ती 20,000 पदों पे घोटाला हुआ और वो 20,000 पदों में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। ये वही है जिनको चुनाव के समय हिंदू कहा जाता है और चुनाव के बाद इनके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते ये उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का काम करती है। और जब हम 5 दिन आंदोलन करके मजबूर करते हैं तो पिछले दरवाजे से कोर्ट जाकर उनको उनके अधिकारों को लूटने का काम करती है। प्यारे साथियों, ये रायगंज में यही अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाके देखो 150 से ज्यादा घर है वहां और बड़े पैमाने पे SC/ST के लोग हैं। मेरे खटीक समाज के परिवार रहते हैं, कोली समाज के परिवार रहते हैं। उनको विस्तार के नाम पर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। वो 100 साल से वहां रहते हैं, उनके रोजगार वहां, उनके बच्चे, उनका भविष्य उजाड़ने की कोशिश की जा रही है विस्तार के नाम। और ये विस्तार कभी अमीरों की तरफ नहीं होता। आपको याद है जब ये एयरपोर्ट बना था तब भी कितने ही घर उजाड़े गए थे और मुआवजा नहीं मिला था। और मैं कह रहा हूं, चले विकास के नाम पे आप कुछ करना भी चाहते हैं तो जो 100 साल से वहां रह रहे हैं उनका विस्थापन, पुनर्स्थापन क्यों नहीं करा रहे? उनको पर्याप्त मुआवजा दो इसी सर्कल रेट में और उनको कहीं बेहतर अच्छी जगह शहर के आसपास जगह दो। अगर आप विस्तार ही करना चाहते हैं, विकास ही करना चाहते हैं, लेकिन ये विस्तार विकास नहीं है, ये उनकी लाठी से आपका विनाश है। मेरी बात को अभी याद रखना। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, लाखन जी ने और तमाम मनोज भाई, देवेश भाई ने, राहुल भाई ने वहां जाके आंदोलन किया, तब जाके उनके ऊपर जो खतरा मंडरा था कम हुआ। अभी भी खतरा टला नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं रेलवे विभाग को भी और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि अगर विस्तार विकास के नाम पे गरीबों के घरों को उजाड़ने का काम करोगे तो आजाद समाज पार्टी से सीधा मुकाबला होगा। फिर आदमी से मेरी बात से रास्ता है, अधिग्रहण करो, उन परिवारों को जो वहां 100 साल से रह रहे हैं उनको मुआवजा दो, कहीं और पुनर्स्थापित करो, उनके बच्चों को रोजगार दो। लेकिन आपकी मनसा नहीं। आपकी मनसा क्या मैं बताता, आपकी मनसा है कोड़ियों के भाव जमीन लो और उसको बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को, पूंजीपतियों को करोड़ों के दाम बेच दो। आपने तो यहां जो भव्य राम मंदिर बनाया उसकी जमीन को भी नहीं छोड़ा। सब जानते हैं, सब जानते हैं आपने किस भाव ली और 10-12 घंटे बाद किस भाव जो है वो मंदिर ट्रस्ट को बेची। कुछ छिपावा, आप तो धर्म के नाम पे भी लूट करते हो, ये भी किससे छिपावा नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं कि दुकानदारों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक बिल लेके आया था, पता नहीं आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं गया, क्योंकि मीडिया नहीं छापती उस तरह से। मीडिया मेरी उसी बात को छापेगी, उसी बात को दिखाएगी जिससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मीडिया मेरी उस बात को नहीं दिखाएगी जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेके आया था कि लगातार निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही, लेटरल एंट्री, ठेकेदारी, संविदा के नाम पे हमारे लोगों को मरने के लिए 5,000, 7,000, 9,000, 11,000 में मरने के लिए झोंका जा रहा है। इसलिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये बिल में लेके आया, इसको किसी ने नहीं छापा, मत छापो। जिस दिन ताकत होगी ऐसा छापेंगे कि मिटेगा नहीं, मेरी बात को आप ध्यान रखना। ऐसा छापेंगे, कहां छापेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में ताकत होगी तो यही उत्तर प्रदेश की असेंबली में छापेंगे बहुमत से कि वो ऐसे कानून के रूप में बनेगा कि आप चाहो ना चाहो SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलकर रहेगा, तो कोई रोक नहीं पाएगा। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन, हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक पुरानी मूवी की एक शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिस काम को कांग्रेस भाजपा जैसे लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको हमारे ही बहुजन समाज के गुमराह नेताओं ने पार्लियामेंट में करने का काम किया। और मेरे SC, ST भाई के कर्मचारी जो हैं, उनको जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, उस बिल को लोकसभा में, उसी लोकसभा जिससे मैं चुन के आया, उसी लोकसभा से चुन के आए हुए हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति ने फाड़ने का काम किया। हालांकि उनमें और मुझमें बस इतना फर्क है, अगर मैं उनकी जगह होता तो उसको फाड़ता नहीं, उसका पुरजोर समर्थन करता और उसमें एक और बात ऐड करवाता कि SC, ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। वरना कोई नहीं जाने देगा हमें उन ऊंची ऊंची कुर्सियों तक। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार